देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। देखिए हम लोग अभी इसको मत, ये वाई एक्सेस मत देखिएगा, ठीक है। ये लाइन मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए। ये हम लोग को कैसे दिख रही है, जैसे हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आए, नंबर लाइन की तरह लग रही ना। ये हम लोग का 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5 और 7 ऐसे चलता रहेगा, ठीक। मैंने क्या किया, इसको उठा के बस ऐसे था ना, मैंने इसको उठा के ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक। ऐसे उठाया पलट दिया, ऐसे सीधा कर दिया, ऐसे था ऐसे कर दिया, तो क्या हो गया, ऊपर की तरफ प्लस हो गया 1 2 3 4 5 6, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। ये हम लोग एक्स एक्सेस होते हैं, ठीक है। ऐसे वालों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सेस कहते हैं। जो ऊपर नीचे हैं इनको हम लोग वाई एक्सेस कहते हैं, ठीक। एक बात हो गई। अब देखिए ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, भाग होता है। ये कौन सा टुकड़ा है, भाग है, कौन सा, पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है। देखिए अब जो हम लोग का एक प्लेन पे बन के जो फिगर तैयार हो गया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये ए है हम लोगों का, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये हम लोग कार्टेशियन प्लेन है, ठीक। अब देखिए हम लोग को इसको लोकेट करना है। जैसे मान लीजिए 3,2 है, ठीक है। अब 3,2 जो होता है, जो पहला वाला है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जो पहला वाला है ये हम लोगों का, ठीक है। देखिए जो हम लोगों का पहला वाला है P3,2 एक्स, इसे हम लोग पहले वाले को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। दूसरे वाले को हम लोग वाई कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा। अब देखिए हम लोग को इसको लोकेट करना है, ठीक है, तो इसको यहीं पे लोकेट कर देंगे। उससे पहले समझ लीजिए, चलिए हम लोग पहले लोकेट करके देख लेते हैं। 3 जो पहला वाला एक्स होता है ना, तो 3 हम लोग चलते हैं, +3 लिखा है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गए। अब क्या कह रहा है, वाई, वाई हम लोग को वाई पे चलना है ना। कौन सा वाई, +y, +2 पे चलना है ना। +2 पे, +2 किधर है, ऊपर की साइड पे ना, 1 2, यानी कि यहाँ पे कहीं पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या पहले, देखिए हम लोग को लोकेट करना था, ठीक है। तो 3 हम लोग को लोकेट करना था, एक्स पे हम लोग 3 चले, 1 2 3। अब देखिए वाई पे हम लोग 2 चलेंगे, 1 2, देखिए लोकेट हो गया ना। अब देखिए ये जो हम लोग होगा, ऐसे डॉटेड बढ़ाते जाएंगे, और ये यहीं पे हम लोग का क्या आएगा, 3,2 आएगा, ठीक। अच्छा देखिए हम लोग लोकेट करना जान गए ना, ठीक। अब देखिए अब हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 3 -3,5 दिया हुआ है। अब चलिए इसको एक बार लोकेट करके देखते हैं। -3,5, देखिए पहला वाला क्या है, एक्स वाला है। पहले एक्स होता है ना, तो एक्स एक्सेस पे चलते हैं। ये हम लोग का एक्स है ना, देखिए -3 बोला है ना, तो माइनस वाले इधर है, -1 -2 -3, पहुंच गए। अब बोला है 5 चलो, तो 5 चलते हैं, +5 की ओर ना। +5 किधर है, ऊपर की साइड पे है, और दूसरा वाला वाई होता है, वाई पे चलेंगे, ठीक है। ये वाई पे, ठीक। तो पहले हम लोग एक्स पे चले, -3 1 2 3। अब 5 चलेंगे ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5। कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कहीं आ जाएंगे ना। तो अब देखिए इसको हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, 1 ऐसे डॉट मिला देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोगों को क्या आ जाएगा, -3,5 आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये चीज़ हो गई हम लोग के तैयार। अब देखिए हम लोग इसको कहाँ पे लोकेट करना है, कैसे लोकेट करना है, हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ। ये पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, तो -3 हम लोग चलेंगे एक्स पे, तो 1 2 3 माइनस चल चुके हैं। अब देखिए हम लोग को दूसरा वाला जो होता है वो वाई होता है, तो हम लोग, वो भी ये कौन सा है, वाई है, +5 है, ठीक है, प्लस है, तो ऊपर साइड में हम लोग वाई चलेंगे, वाई पर चलेंगे, तो 1 ऐसे चलते हुए चले गए, 1 2 3 4 5 5। यहाँ पे कहीं होगा, तो यहीं पे देखिए ये देखिए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो ये हम लोगों का लोकेट हो गया, ठीक है, लोकेट करना आ गया है। अब देखिए जो हम लोगों का ये होता है एक्स एक्सेस, ठीक है। तो एक्स को हम लोग एस कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसे हम लोग वाई कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान अपनी फेयर पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एस कॉन्टिनेंट भी है, वाई कॉन्टिनेंट भी है। और देखिएगा एक चीज़ और है, इसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। उसे हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसे एक्स वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आप देखिए आपके घर में 2 नाम होंगे ना, तो वैसे इसके भी 2 नाम हैं। एक्स पहला तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा क्या नाम है, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है।
और ये हम लोगों का ऑर्डिनेट हो गया। जो वाई वाले होते हैं इन्हें ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक। ये डिस्टेंस हम लोग को बतानी है। अब डिस्टेंस हम लोग देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आप में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सेस से, तो देखते हैं हम लोग डिस्टेंस एक्स एक्सेस से 1 2, ठीक है, एक्स एक्सेस से। अच्छा एक मिनट, आपको ये पॉइंट की दूरी बतानी है एक्स एक्सेस से, यानी इससे इसकी दूरी कितनी होगी। ऐसे परपेंडिकुलर नापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ऐसे नापेंगे। तो 1 2 2 है ना, तो एक्स एक्सेस से इसकी दूरी कितनी दूरी है, 2 यूनिट दूरी है, 1 और 2 देखिए, ठीक। अब देखा है, कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस से इससे इससे किसकी कितनी दूरी है इस पॉइंट की, 1 2 3, इतनी दूरी है ना इस पॉइंट की वाई एक्सेस से, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 यूनिट लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और देखिए अभी मैं इसकी एक ट्रिक दे दूंगा आपको, जिससे आपको ये फिगर भी नहीं देखना पड़ेगा, आप देखते ही आंसर बताएंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे वैसे ही आपको आंसर मालूम चल जाएगा। चलिए एक ट्रिक उस आपको अभी क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आपको ट्रिक समझाऊंगा। देखिए इतने हो गया, ठीक। अब देखिए मैं आपको ट्रिक इसी में ही बता देता हूँ। देखिए अगर एक्स एक्स डिस्टेंस पूछेगा एक्स एक्सेस का, तो यहाँ पे ये तो एक्स है, ये हम लोग को वाई हम लोग को पहले से मालूम है। देखिए जब भी पूछेगा एक्स एक्सेस का डिस्टेंस बताओ, तो जो वाई वाला होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो डिस्टेंस पूछेगा वाई एक्सेस से, तो वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम लोग को एक्स वाला आंसर होगा, ठीक। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। फिर से सुन लीजिए, एक्स एक्सेस का डिस्टेंस कितना होता है, जो वाई होगा वही हम लोग का आंसर होगा। वाई अगर वाई का पूछ लेता है, वाई डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, वाई आ गया ना, अब तो जो एक्स में होगा वही हम लोगों का आंसर होगा, 3 यूनिट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और ये हम देखते हैं, जो हम लोग लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करिए। आई होप आपने इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखिए देखिए, अब देखिए हम लोग ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए एप्सिसा, जो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्सिसा देखिए हम लोग क्या होता है, एप्सिसा हम लोग का एक्स वाला होता है। देखिए ए से एफ फॉर एप्पल होता है ना, देखिए स्टार्टिंग में ए फॉर एप्पल आता है, तो स्टार्टिंग में ये भी आ रहा है, तो आप ऐसे ट्रिक बना के भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिसा जो है हम लोगों को क्या होगा, -3 होगा, ठीक, एक पॉइंट हो गया। और ऑर्डिनेट क्या होगा हम लोगों का, ऑर्डिनेट हम लोगों को क्या होता है, वाई वाला होता है, तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ऑर्डिनेट हम लोग का वाई वाला होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस की बतानी है, तो जो वाई वाला एक्स से पूछा है ना, तो वाई वाला जो होगा वही हमारा आंसर होगा, 4। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, अब वाई से पूछा है तो जो एक्स में होगा वो हम लोग का आंसर होगा। देखिए 3 लिखेंगे, -3 नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक। 3 हो गया। इन विच कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट लाइज, देखिए ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, चलिए हम लोग मालूम करते हैं। माइनस माइनस है और प्लस है, -3, 4, ठीक। देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले तो एक्स जहाँ निगेटिव, ये एक्स होता है ना, ये हम लोग का वाई होता है। एक्स कहाँ निगेटिव है, एक्स इसमें निगेटिव है। अब ये इधर है कि इधर है हम लोग को मालूम नहीं है। अब देखिए वाई पे वाई हम लोग देखते हैं, वाई हम लोग का पॉजिटिव वाला, यानी कि ऊपर साइड का, यानी कि ये इधर और इधर, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होगा हम लोगों का उस क्वाड्रेंट में। और कौन सा क्वाड्रेंट है वो, सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। आई होप आपको इंट्रो समझ में आया होगा। ये इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपसे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग के सामने है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो लैम्प है कहाँ रखी हुई इस स्टडी टेबल पर, ठीक है। तो देखिए मेरी आर्ट भाई ऐसी ही है, ठीक है, आपको इसी में समझना पड़ेगा, ठीक। देखिए ये जो आपको 5 यहाँ देखिए, ये इसी से कितनी दूरी पे है, मान लीजिए ये आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और ये सीढ़ी से कितनी दूरी पे, अब देखिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है। आपको यहाँ नीचे से भी बताना पड़ेगा कि
कितना 5 सेंटीमीटर इधर आ गए तो इधर ऊपर कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया, मान लो 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये लैंप कहाँ पर है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल जाएगी इसकी, ठीक। तो हैंस द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप विल बी 9,4। देखिए 9,4 मैंने लिख दिया है, इसको आप 5,6 कर लीजिएगा, ये 5 है, ठीक है। 5,6, ठीक है। जो लैम्प की लोकेशन है वो 5,6 है, ठीक। इस हिसाब से मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप, जैसे मैंने 5 माना है, यहाँ पे 6 माना है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं अपने मन से, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 5 और 6 ले लिया है, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका यही आंसर होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों के सामने। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, इसलिए मैंने इसका पूरा क्वेश्चन तो उतारा नहीं है, इसका मैंने आधा क्वेश्चन उतारा है, क्योंकि अगर उतारना शुरू कर दे तो ये पेज भी थोड़ा कम पड़ता है। तो आपको यहाँ तक उतारे हैं, फिर उसके बाद से आपको मैं ऐसे मुँह ज़बानी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मॉक देखिए स्ट्रीट प्लान है हम लोगों का, ठीक है। देखिए जो हम लोगों का दो दो मेन रास्ते हम लोग से गए हुए हैं, ठीक है। एक सिटी से, एक ये मान लीजिए वो मेन रास्ता गया हुआ है, एक ये मेन रास्ता गया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें से हम लोग को नॉर्थ साउथ, जो हम लोग नॉर्थ साउथ है और ईस्ट वेस्ट है, इन दोनों में से हम लोगों को गली ऐसे गुजारनी है, ठीक है। सिटी के बीच में से, ठीक है, गलियाँ गुजारनी है, ठीक। ये 5 रास्ते से हम लोगों को गुजारने हैं स्ट्रीट, ठीक है। अब देखिए ईस्ट वेस्ट के एकदम पैरेलल जो है, क्या कहते हैं, ये हो गया एक रास्ता बना दिया मैंने, 2 3 4 5, ठीक है। ये स्ट्रीट फर्स्ट हो गया, स्ट्रीट सेकंड, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। अब मैंने साउथ और नॉर्थ को के पैरेलल बिल्कुल मैंने क्या किया, स्ट्रीट 1 एक गली बना दी, एक रोड बना दी, जैसे स्ट्रीट 1 हो गया, स्ट्रीट 2 हो गई, स्ट्रीट 3 हो गई, 4 5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है 2,5, जैसे हम लोग को पहले कितना चला है, 2 चला है, 1 2, पहले ये दोनों गली चला है, तो उसके बाद 5 चला है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये वाली गली चला है। यानी कि इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे ये हम लोग को पता चला है, पहले हम लोग को इस तरफ ऐसे चलना है, यानी एक्स एक्सेस पे, और 5 से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग को वाई एक्सेस पे फिर उसके बाद चलना है, इस तरफ एक्स है, इस तरफ वाई है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बता रहे हैं, कह रहा है। अब क्वेश्चन हम लोग का है, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफ्यूज टू एज 4,3। देखिए अब कह रहा है कि 4,3 से कितने चौराहे गुजर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीट क्रॉस मतलब कितने चौराहे, देखिए चौराहा बन गया ना, ठीक। 4,3 है। अब देखिए 4,3, देखिए 2 पहले कौन सा चला था, ये वाला चला था। अब ये यानी कि इसे भी हम लोग को पहले इस तरफ से चलना पड़ेगा, तो चलते हैं 4 1 2 3 4 4 पहुँच गए। अब चलना है, अब देखिए अब हम लोग को ऊपर की तरफ 3 चलना है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कहीं पहुँच गए ना, ये हम लोग को क्या हो गया, 4,3 हो गया। अब कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस, ऐसे कितने चौराहे हो सकते हैं। देखिए 4,3 जो है ऐसे एक ही चौराहा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये हम लोग का हो जाएगा 4,4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4,3 ये एक तरीके का सिर्फ एक ही चौराहा हो सकता है ना। अब देखिए 3,4, देखिए हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफ्यूज टू एस 3,4। देखिए कह रहा है 3,4 कहाँ, पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग को कौन सा चलना पड़ेगा, इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो पहले 3 है ना, तो 1 2 3 यहाँ पहुँच गए, 4 यानी ऊपर की तरफ 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग को क्या हो गया, 3,4 हो गया। अब देखिए इस कह रहा है कि इस तरीके के कितने चौराहे हो सकते हैं, अरे भाई इस तरीके से सिर्फ एक ही चौराहा हो सकता है, 3,4। अब 3,4 और कहीं नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या होगा हम लोगों का, ये होगा हम लोगों का 1 2 3 4 1,4 होगा। तो हर एक चौराहा अपने आप में यूनिक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सिंगल चौराहा होगा। तो सिंगल क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफ्यूज एज 4,3।
सेम प्रोसीजर इसके साथ भी। देखिए यहाँ पे हाउ मेनी की जगह मैंने बस सिंगल लगा दिया है, बाकी चीज़ें मैंने उतार दी है, ठीक है। सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफ्यूज एज 3,4। इसी के साथ हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।